तो सचिवालय मेरे घर की तरह है। सचिवालय में करने वाले कर्मचारी भी मेरे घर की तरह। मैं एक आम परिवार से उठकर आज आपके बीच में एक मुख्यमंत्री हूं। आप लोगों का साथ चाहिए। हमारी पहुंच आम आदमी तक पहुंचे, हमारी पहुंच गरीब की आवाज को सुने, ये हमारी ताकत आपके माध्यम से होगी। 3 महीने के बाद जो बजट आएगा, आप पाएंगे कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन के दौर में समाज के जो वंचित वर्ग है, वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब रही कल हमारी कैबिनेट बैठक। अब जो सीनियर है मेरे समय के, उनको तो सबको पेंशन मिलती है, जैसे गीता जी होगी, मधु जी होगी। जो बेचारे नए आए हैं, जिनके 2003 के बाद आए, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जिनको पेंशन मिलती है वो तो थोड़े से अकड़ में रहते हैं ना, हमें तो मिलनी है, हमें तो मिलनी है। लेकिन पेंशन कारण क्या था? अर्की में हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। मैंने पहली बार कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में लाएंगे। क्यों कहा? ये नहीं कि आपसे हमको वोट चाहिए था, ये नहीं कि आपसे हमको ये चाहिए था कि आप वोट डालेंगे, ये नहीं था मकसद। मकसद था सामाजिक सुरक्षा देना, स्वाभिमान देना। क्या था? स्वाभिमान क्यों देना? वो स्वाभिमान क्योंकि अब परिवार जो है जनरेशन चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले लड़की को छोड़ने के लिए लड़का जाता था, आजकल लड़कियां वगैरह इतने चले गए हैं कि जनरेशन चेंजेस आ गई है। तो आजकल बच्चे कभी अमेरिका चले जाते हैं, फिर आते नहीं है, बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इकट्ठा पैसा होता है तो आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा सा घर बना लेते हैं और पैसा खर्च हो जाता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास पैसा नहीं रहता। सरकारी नौकरी, बड़े बड़े अफसर भी हमने देखे। हमने उस स्वाभिमान को कहां से पाया? मेरी माता जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी, आजादी से पहले के 5वीं पढ़े हुए, पर अनुभवी है। और अनुभवी सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो जब भी हम जाते थे तो वो अपनी यहां से एक जेब होती थी, वहां से निकाल के हमें 500 रुपया दे देते थे। तो मैं पूछता था कि आपके पास? कहते मुझे आपके पिता द्वारा छोड़ी हुई पेंशन लगी है। तो स्वाभिमान की बात थी। तो मैंने सोचा यार, जब मेरी मदर अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है, अपने बेटे पर निर्भर हो सकती है, बेटियों पर निर्भर हो सकती है, वो अपने पास अपना पैसा रखती है, तो हम अपने उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हर सड़क पर आप सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, हर बिल्डिंग पर हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन में क्यों ना लाए? मुख्यमंत्री बनने के बाद कई प्रकार के चर्चाएं होती रही कि पहली कैबिनेट में हमने कहा था, हम पर आरोप लगते रहे। मैंने पूरी तरह से समझा, पाया कि नहीं, कई अड़चने डालते हैं। आपको पता है अधिकारी कैसे होते हैं, नीचे से अड़चन होती है, पैसा ही नहीं है, ये नहीं आएंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो हमने भी तो पढ़ाई की है, अनुभव किया है, तो हमने भी अपना फार्मूला दिया और अंत में उस फार्मूले में हमें सफलता मिली। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनका दायित्व होता है कि पैसा कैसे करें। इतना कर्जा ले लिया आपने 75,000 करोड़ का, सरकारी कर्मचारियों के आपके 5,000 करोड़ के एरियर तक नहीं दिए। हमारी कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन कर दी। तो उस दृष्टि से कि ये हम इनको मॉनिटरिंग बेनिफिट नहीं दे रहे, आपका स्वाभिमान दे रहे हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से कल हम कैबिनेट में ये बड़ा फैसला करने जा रहे हैं।
जब अधिकारियों ने कहा कि 8,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास फंसा है, आप कैसे करोगे? मैंने कहा कि आप आगे 8,000 जाने दीजिए, आप आगे का रोकिए, पिछला रोक दीजिए। कहा कि फिर हमें साधन बनाने पड़ेंगे। मैं फैसला नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पेंशन देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बोलना नहीं चाहता, 900 संस्थान खोले, अगर हम वो खोल देते पूरा प्रदेश की व्यवस्था चरमरा जाती। 900 संस्थान ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं है, सीएससी खोल दी, आपके एक्शन के ऑफिस खोल दिए, उनको चलाने के लिए ही 5,000 करोड़ की जरूरत होती। मैंने बैट भी इन्होंने कम किया, फिर भी जनता ने मेरे द्वारा वापस नहीं लाया। इसका मतलब है कि हिमाचल की जनता और हिमाचल की मतदाता बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है। हमने फैसला किया कि हम 3 रुपए, हमने पता किया उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में डीजल महंगा है और हिमाचल में बहुत सस्ता है। हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाने का फैसला किया। और एकदम आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूं कि कल से आपके पेंशन के ओल्ड पेंशन के पैसों का भी इंतजाम हमने कर दिया। अब जो रिटायर होगा उसको पेंशन मिलेगी, और क्या मॉडलिटीज होनी है वो आप लोगों के साथ बैठ के सबको मिलेगी। और जो एरिया है उसके लिए अभी आपको समय लगेगा। तो मैं मानता हूं, लेकिन आप सब चीज जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपने हमें 5 साल का मौका दिया। हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि 3-4 साल में आप सब अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। हम अपने लिए नहीं है, हम अपने साधन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं। कड़े फैसले भी होंगे, कर्तव्य का पालन भी होगा, दायित्व भी निभाया जाएगा और आपसे मदद भी मांगी जाएगी। इसलिए सचिवालय मेरा घर है, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। तो घर वाले जो लोग हैं वो हमें अच्छी इनपुट देंगे, तो मेरा मानना है कि हम हिमाचल प्रदेश की अच्छी सेवा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हिमाचल 75,000 करोड़ के कर्ज में है। 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे मजबूत प्रदेश है। ऐसी नीतियां हम लेके आ रहे हैं। कोई आलोचना करे, हम ये सोचकर कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमने राजनीति को अपना सेवा का माध्यम न मानकर और दूसरा माध्यम मानना है। हम ये सोचकर कार्य कर रहे हैं कि हिमाचल के 77 लाख लोगों की, हर एक परिवार में जो बच्चा है उसकी भी कैसी सेवा की जाए और परिवार में सबको सुरक्षा का भाव हो। हिमाचल प्रदेश